नमस्कार दोस्तों, आज 23 मई 2025 दिन है शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास। दोस्तों, रेट चाहे कुछ भी हो, पर जो बढ़िया प्याज है ना उसके तो लेने वाले हैं, बढ़िया क्या घटिया क्या। चलिए जानते हैं, मेला तो है लग रहा क्योंकि रेट है बहुत ज़्यादा मंदा। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी से और भी बातें जानेंगे, कहाँ कहाँ के प्याज आए, क्या क्वालिटी है, कैसी बिक्री चली। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। आज की क्या रिपोर्ट बाबू जी, कहाँ कहाँ के माल, ये माल कहाँ का है जी? ये भाई साहब हाई ब्रीड है राजस्थान का। हाई ब्रीड सर्दी का है कि ये गर्मी का है जी? ये सर्दी है गर्मी? नहीं, ये गर्मी का ही है। अच्छा जी। पानी वगैरह लगा है जी कोई, ऐसा लग रहा है? हाँ, हल्का बरसात में भीग गया है। अच्छा जी, साइज बढ़िया था जी, देखो इसका। हाँ, कट्टों से ही अलग पता चल रहा है जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू? आज की रिपोर्ट ये 54 गाड़ी जो ताज़ा है। अच्छा जी। और 88 बैलेंस है। 142 गाड़ी हो गई। अच्छा जी। बिकनी 40 है, परसों 40 बिकी थी, कल 40। आज भी ग्राहक उतना ही ज़्यादा है। ठीक है जी। और हालात ख़राब हैं क्योंकि ज़्यादातर माल जो है वो ख़राब आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं। तो इसलिए बैलेंस बचने का कारण भी यही है। मतलब बाहर की जो डिमांड आ रही है अगर कहीं की भी, तो उसे मना कर रहे हैं क्योंकि उसके मतलब का प्याज नहीं है। ठीक है जी। और लोड कर देंगे तो पैसे काट लेगा। यानी जो आपसे माल मंगाना चाह रहे बाहर के, हाँ, उनके मतलब का माल है ही माल नहीं। आ ही नहीं रहा मंडी में एक दाना भी। अच्छा जी। तो इसलिए नॉर्मल प्याजें आ रही हैं। और राजस्थान की प्याज बिक रही है 8 रुपये से 11 रुपये तक, बढ़िया 13 रुपये तक। ठीक है जी। जो कूचा मन करा गया, जो बढ़िया नासिक के बीज लगे हैं, हाँ जी। ऊना के। और बाकी एमपी है वो भी 10 रुपये से लेके 13 रुपये तक, कोई बहुत बढ़िया आ जाए 14-15। ठीक है जी। यही नासिक, यही पूना 15 तक। तो लेकिन आ नहीं रहा ना, नाम ही है सिर्फ। जो आज राजस्थान 30 गाड़ी से भी ज़्यादा है। अच्छा जी। और बाकी सब घट गया है। एमपी भी घट गया, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आ रहा था वो 17 गाड़ी है। ठीक है जी। बैलेंस भरपूर पड़ा है लेकिन सारे हल्के पड़े हैं। ठीक है जी। बढ़िया तो ग्राहक ढूंढता फिर रहा है। बढ़िया माल है ही नहीं जी कहीं। मीडियम भी और मोटा भी अगर बढ़िया हो हाँ जी। तो वो 12 से 15 है। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादातर प्याज मंडी में आ रहे हैं 8 रुपये से 11 रुपये तक। बाबू जी, पिछले हफ्ते आपने कितना जोर लगाया, सारे सुगनों पे पानी फेर गई है, तो बरसात क्या आई जी? आफत आ गई जी। बरसात ने ही, देखो कुछ भी कर लें, आसमानी तूफानी जो मामला है उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर ये बरसातें इतनी ज़्यादा देश में हो रही हैं, सब जगह प्याज के ग्रोइंग एरिया में भी और जहाँ लगना है वहाँ भी। ठीक है जी। और मैं ये मान रहा हूँ कि प्याज का नुकसान हो रहा है। अब कितना हो रहा है तो 15 दिन बाद पता लगेगा। ठीक है जी। लेकिन नुकसान मेरे हिसाब से काफ़ी हो रहा है। ठीक है जी। तो प्याज की जो फसल है, जितनी हम समझ रहे थे उसमें अब कितनी कमी आती है ये बात और है। ठीक है जी। और जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानी जानूँ, सरकार ने अभी खरीदना शुरू नहीं किया। सुन रहे हैं, ठीक है मैंने जी। किसी अफसर से ही बात नहीं की है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार ने खरीदना शुरू नहीं किया है तो अब करना चाहिए। प्याज बहुत मंदा है। ठीक है जी। किसका इंतज़ार कर रही है सरकार? और खाने वाले तो खूब खा ही रहे हैं। हर गांव कूचे में, खेत में प्याज है। हर सड़क पे ट्रैक्टर ट्रैली रेड़े वाले रख के बैठे जी। जहाँ नहीं लगता था या लगना बंद हो गया था वहाँ भी प्याज है। ठीक है जी। तो मंडियों में इसलिए बिक्री कम है। तो प्याज तो वही वाली बात है बार बार कि जिनका हल्का है, रुकने वाला नहीं है, उन्हें तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। धीरे धीरे करके जैसे बेचे। बाकी जो स्टॉक कर रहे हैं उनके लिए ये बरसातें वरदान है। वरदान है जी। प्याज कम हो जाएगा, सड़ रहा है, फेंक रहा है। ठीक है जी। आप ये समझो कि परसों एक गाड़ी आई थी राजस्थान की, बहुत बुरा हाल था, भीगी हुई थी बुरा। उसमें करीबन 30-40 कट्टे हमने खत्ते में फेंके हैं कूड़ा घर में।
अच्छा जी। तो इस ढंग से कम हो रहा है ना। इस पे भी आपने देखो पंखा चला रखा जी इस पे। दो दो पंखे चला रखे हैं, एक ये चला रखा है, एक वो बड़ा चला रखा है। इसी के ऊपर मार रखा है हाँ, ये। क्योंकि ये सारा का सारा डैमेज है। ठीक है जी, देखने से ही पता चल रहा है जी सारा ये। और कल से आया हुआ कोई ले नहीं रहा। ठीक है जी। तो हालात ये है कि मैं तो हर आदमी को कह रहा हूँ जिसका दागी है, हल्का है, वो दिल्ली जैसी मंडियों में प्याज ना भेजें। यहाँ नहीं बिकेगा, बहुत नुकसान होगा। ठीक है जी। छोटी मोटी मंडी में आसपास बेच ले, क्यों वहाँ चल जाता है काम। ठीक है जी। यहाँ नहीं चल रहा। कल भी पूरा जोर लगाया, आज भी लगाया, पर ये बिका नहीं अभी तक। ठीक है जी। ये हाल है। और बाकी आप देखो, हम तो भी ये कह रहे हैं कि भाई जिनके पास बढ़िया प्याज है, 3 महीने से ज़्यादा रुकने वाला है, वो अपना स्टॉक करें। ठीक है जी। घाटा तो होने वाला नहीं है। तो 6 से 9 रुपये खेतों में बिक रहा है। बाबू जी आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ दी, माहौल भी बनाया और एक बार 2-2.5 रुपये 3 रुपये किलो तक रेट भी 3 पहुंचा रुपये दिया। बढ़ गए थे जी। 3 रुपये बढ़ गए थे जी। और ये बरसातें ऐसी हैं, अभी भी चारों तरफ बरसात है। और अभी गई नहीं जी, आज फिर देखो दोबारा, वो हाँ। देखो उधर से। बिल्कुल। ये तो इसलिए जो बरसात, बहुत लोग शोर मचा रहे थे, प्रभु जी भी तो सुनते हैं ना। हाँ जी। बहुत है जी, बहुत है जी, बहुत है जी। तो भगवान जी ने कहा ले मैं बराबर करता हूँ। नुकसान है जिन्हें देखो, उनको तो नुकसान है। ठीक है जी। पर जिनका स्टॉक में है या जिनका बचेगा, उनको इससे फ़ायदा भी है। ठीक है जी। ये वो वाला काम है कि एक बाप था, गांव में रहते थे, तो अपनी घरवाली को कहने लगा कि दोनों बेटी से बड़े साल हो गए मिले हुए, तो मैं उनसे मिलाऊं, देखूं क्या हाल है। और 10-15 दिन बाद वो लौटा, तो घरवाली कहने लगी क्या बात है, कुछ चाल ठीक नहीं है। कहला दोनों में से एक है नहीं। कहला क्या? कह रहे दोनों में से एक है नहीं। बार बार बोले। घरवाली कह ली बताओ तुझसे क्या बात हुई है। कहला पहले गया था किसान की बेटी के, जो किसान के ब्याही है, उन्हें कहा पापा दुआ करना कि बहुत बरसात हो, मज़ा आ जाए। ठीक है जी। और कह रहा है फिर मैं कुमार के यहाँ जो ब्याही है उसके गया था, वो कहने कहा पापा ये दुआ करना एक बूंद पानी ना पड़े। ठीक है जी। तो दोनों में से एक है नहीं। ठीक है जी। तो यही हाल है, जिनका सड़ा रहा है वो बेचारे घाटे में जाएंगे। पर इसके कारण जो प्याज कम हो रहा है, तो जिन्होंने स्टॉक करा या जिनका बचा है, उन्हें 2 पैसे फालतू मिलेंगे। ठीक है जी। ये बात। चलो धन्यवाद जी। यानी आज में कल में मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है जी ना, डिफरेंस अभी आने वाला भी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि जिनका प्याज बिगड़ रहा है वो क्या करेंगे, तो बेचना है। ठीक है उनकी जी। मजबूरी है। चलो ये तो होगी बाबू जी प्याज की बात। हाँ। इसको तो छोड़ दो जी, जो चल रहा। पर आज एक मुद्दा और पकड़ लो जी। आज फिर दोबारा 1 साल से ऊपर हो लिया, इसके बारे में चर्चा कर दे। कम से कम ये जो किसान है ना, किसान उम्र तो आगे उनकी 60 साल गाँव में, और लगेंगे जैसे वो 80 साल के हो लिए जी। बिल्कुल बच्चे भी हैं, शहर वाले भी हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दो जी, इसका क्या फ़ायदा और क्या गुण है। देखो पहले और अब में बड़ा अंतर है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी आदमी 50 साल से ऊपर जाते हैं, हाँ जी। 60 साल तो बहुत आगे की बात है, उन सबको अपने और अपनी घरवाली के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है जी। अभी तक तो ये था कि बुजुर्ग ये मानते थे कि बच्चों का कुछ हो जाए, पर अब ये हाल है बच्चों का होने के बाद भी माँ बाप तो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारे बच्चों का और भला हो जाए। ठीक है जी। पर बच्चों का वो रवैया पहले वाला नहीं है। हम पंचायतों में जा ही रहे। ठीक है जी। मैं सब बच्चों से, सब जवान आदमियों से, 20, 30, 40 साल के, 15 साल के बच्चों से कहता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं कहते, दुख झेलते रहते हैं। ठीक है जी। दिल में पीड़ा होती है, पर बच्चों को आवाज़ नहीं मारते। कब तक?
जब तक बच्चा रोज़ उनकी सेवा ना करे। ठीक है जी। हर बच्चे को चाहिए कि अपने माँ बाप से मिलजुल के रहे, उनके साथ बैठे उठे और उनको खाना पीना दवाई इत्यादि का पूछे। ठीक है जी। और अगर ये बच्चे कहीं खुद बाहर जाते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा में, तो माँ बाप को भी लेके जाएं और ज़बरदस्ती लेके जाएं। वो तो इसलिए मना कर देते कि पता नहीं इसके पास पैसे हैं नहीं है, ठीक है जी। ये तंग होगा हम जाएंगे तो, ये परेशान हो जाएगा, हमें संभालता फिरेगा। अपनी वो दिल में ही मार लेते हैं अपने दिल सुपने। में, दिल ठीक है। में। इसीलिए बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं कि चिंता तो है पर अंदर है, बच्चों को नहीं कहना। अपने सीने में ही दफन कर लेते उन्हें हैं। ये भी लगता है बच्चा को उल्टा जवाब ना दे दे। ठीक है जी। ऐसे भी बच्चे हैं। अब तो यही रहा जी सारा ही कुछ। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि माँ बाप को अपने जीते जी इतना साधन जरूर रखना चाहिए कि उन्हें बच्चों से पैसे या किसी और से पैसे मांगने ना पड़े, अगर है साधन तो। ठीक है जी। और जब तक हो सके तब तक कमाना चाहिए, अपने काम से चाहे नौकरी से, ठीक है जो भी साधन उनके पास हो। राणा जी, हर आदमी जानता है कि भगवान के बाद दूसरा भगवान पैसा है। सही बात है जी, बिल्कुल। अगर आपने पैसा खो दिया, और खोते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक वाकौकार आदमी 15-20 साल पहले अमेरिका चला गया बच्चों के कमाने धमाने, पढ़ाने, मकान बनाने के लिए। ठीक है जी। अब मकान भी बन गए, बच्चे ब्याह भी गए, सब कुछ हो गया। अब वो बच्चे क्या करते हैं, हर 2 साल में उसे एक नई कहानी सुना देते हैं और वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा, बच्चों के लिए कमाया जा रहा है। ठीक है जी। वो वहीं मरेगा। और उसे बहुत समझाया है, मैं तेरे साथ धोखा हो रहा है, तेरे बच्चे कमा खा भी रहे हैं, मकान भी बन गया, सुख साधन भी सारे हैं, तू वहाँ रहना चाहता है, तुझे मज़े आ रहे हैं। कह रहे ना, मैं तो 1 मिनट में आना चाहता हूँ, पर ये कोई ना कोई मजबूरी बता देते हैं और मुझे सोचता हूँ कि वो 6 लाख रुपये महीना कमा रहा है और वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा। ठीक है जी। अब बाप ये सोचता है कि मेरी जिम्मेवारी है, भाई मदद ज़रूर करनी चाहिए जो बच्चों पे नहीं है या कोई बात है कोई चीज़, पर बच्चे नैनीताल घूमाएं और तुम अपनी ऐसी की तैसी कराओ, ये बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। पोते पोतियाँ हैं, बड़ा प्यार है उनसे, भाई टॉफ़ी ले दो, पर बॉम्बे तो मत घुमाओ, स्विट्ज़रलैंड तो मत घुमाओ। हाँ, तुम्हारे पे अगर है तो घुमाओ। ठीक है जी। पर हम भी इस उम्र में आके ये सोचते हैं हमारा क्या है, बच्चों का थोड़ा वो हो जाएगा। और भाई साहब, जब ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर, मैं पूरा को नहीं कहूँगा, काफ़ी संख्या है, पता लग जाए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो तुम्हारी इज्जत ख़त्म है जी। तुम्हारा खाना टाइम बे टाइम, खाना कभी अच्छा कभी बुरा, व्यवहार अच्छा बुरा, ये सब झेलने पड़ते हैं। ठीक है जी। बच्चों ने तो लेना ही लेना है। मैं ये मानता हूँ कि समझ लो हमारे पास ज़्यादा आमदन आती है हर महीने, तो हमें उतनी आमदन जितनी अपने खर्चे के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा बचाते हुए बाकी बच्चों में मदद करो, जो मर्जी करो। ठीक है जी। उपकार फिल्म में मनोज कुमार को प्राण ने कहा था, भरत जी भर के इन सब का भला कर ले, पर पहले अपनी सोच ले। ठीक है। अगर आज नहीं सोचोगे ना तो हालात बदल रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई किस्सा सुन लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है नहीं, माँ बाप गांव में तो बच रहे हैं, क्यों, सामाजिक ताना बाना है, उसे तो
ओल्ड एज होम भी है भी नहीं और भेज भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो गांव वाले खा जाएंगे। पर शहर में कौन किसका है, कौन किसको जानता है? पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता जी। मेरे पूरे ब्लॉक में एक भी आदमी मेरे राज्य का नहीं है, गांव की तो बात ही छोड़ दे। ठीक है जी। तो मैं कुछ भी अच्छा बुरा करूं, किसी को क्या पता। ठीक है जी। और एक मैं और सलाह देता हूं, जो भी आदमी बाहर से आके शहरों में तहसील में बस रहा है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदार, अपने गांव वाले, अपने आदमी बसाए। एक ताकत बनती है। गांव में तो ताकत की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, गांव सारा अपना है। ठीक है जी। पर शहर में ज़रूरत होती है। शहर में जहाँ रुको, जहाँ बसो, चाहे किराए पे और चाहे खरीद के, ठीक है जी। वहाँ पर अपने आदमियों को लाने की कोशिश करो, उनकी मदद करो, वो ही सुख दुख में काम आएंगे। यानी उनको भी रोजगार दो, रोजगार का साधन उपलब्ध करो। रोजगार तो भाई साहब, नौकरी करने वाला नौकरी करेगा, ठीक तुमने है। सिफारिश करनी है। कोई कारोबार है तो उन्हें कारोबार में साथ रख लो, नौकरी। ठीक है जी। जैसे भी है, जितने ज़्यादा आदमी तुम्हारे अपने होंगे, तुम्हें उतना ही शहर में बढ़िया रहेगा। वरना शहरों के हालात आप देख ही रहे हैं, ठीक है जी। खराब हो रहे हैं। बड़ी बुरी तो हालत हो रही है। जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि यार चल मैं ना खाऊं पीऊं, दूध दही घी मक्खन ये खा लें। भाई दो, पर अपने को भी थोड़ा बहुत तो ले लो। ठीक है जी। बात आप जैसे हालात हैं, जब तक राणा जी आप अपना नहीं सोचोगे, मैं आपका कितना भी वेल विशर हूँ, वो नहीं सोच सकता जो आप सोचोगे। ठीक है जी। वो आपकी मदद नहीं कर सकता जो आप सोच के कर लोगे। अपने आप ही खुद मदद करनी पड़ेगी। तो बुजुर्गों को एक फ़र्क डालना पड़ेगा। 50 साल से कह रहा हूँ मैं, 60 नहीं कह रहा, ठीक है जी। कि 50 साल के बाद वो इस बात पे दृढ़ रहें कि मैंने अपना सब कुछ इस ढंग से करना है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अंदर कमरों में रोना ना पड़े, परेशान ना रहना पड़े। ठीक है जी। ये हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कहानियाँ आ रही हैं कि खरबोपतियों के बच्चे उन्हें छोड़ गए और वो बेमौत मरे। ठीक है जी। तो आम आदमी की तो बात ही क्या है, वो तो ज़्यादा 100-200 आदमी होंगे जिनकी बातें मैं बता रहा हूँ। बाकी तो 139 करोड़ क्या किसी धर्म का, उसका हाल यही है। खबर भी नहीं आती उनकी कभी। तो भाई अपनी सोचो, उनकी भी सोचो, पर पहले अपनी सोचो। आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो कमाएगा, ठीक है कमा रहा है। आप अपने पेट काट के, अपनी इच्छाएं काट के उसकी पूर्ति मत करो। ठीक है। तब करो जब ऐसा लगे कि ये ज़रूरी है, करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि जा बेटा, पैसे तो ना है आपके पास, जा बेटा रेस्टोरेंट में रोटी खा, बच्चों को खिला ला, जा बेटा इन्हें घुमा ला, जा बेटे इनको ये कर दे वो कर दे, और आप नंगे हो गए। बिल्ला बच्चों को उसके बाद उनका रवैया ऐसा बदलता है, समाज ऐसा है, ठीक है जी। टेलीविज़न ऐसे है, प्रचार ऐसा है कि अच्छा भला आदमी भी बेकार हो जाता। बुजुर्ग के कमरे में भी आके भी नहीं झांकते जी, रोटी भी ऐसे थाली फेंक के भाई जाएंगे। साहब, कुछ होना बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता लगता है, चिल्लाता है। माँ बाप रोते हैं तो कमरे के अंदर किसी को पता नहीं होता इन्हें दुख है। ठीक है जी। कोई आने लगे, खटखटाए, हाथ वाक हो गए, दूध आ, हाँ जी हाँ जी, ऐसा होता है। तो ये दिन भाई साहब नहीं देखने चाहिए। ठीक है जी। और मैं एक बात तो पहले कह चुका कि हर आदमी को जब तक सेहत इजाज़त देती है और जब तक कमा सकता है, कमाना ही चाहिए। ठीक है जी। बात आपकी। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन भी कमा के मरूंगा। ठीक है जी। घर नहीं बैठूंगा। घर बैठने के लिए, मौज मस्ती के लिए 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे रोज हैं, ठीक है 4 जी। घंटे भी हैं। लेकिन अगर मुझे तो इस बात से डर लगता है कि भाई मैं अपने कई साथियों को जानता हूँ जो रिटायर हो गए,
या जिनकी अब कमाई नहीं है बच्चों पे खर्च कर दी। ठीक है जी। भाई साहब उनके बहुत बुरे हाल हैं, उनके बहुत बुरे हाल है। क्यों? ज़्यादातर आदमी तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हैंड टू माउथ है। ठीक है जो जी। हाथ कोई नौकरी के बाद पेंशन वेंशन मिल गई या कोई रुपया इकट्ठा करा, वो किसी तरह किसी काम में लगा दिया और वहाँ से वापसी नहीं हुई, चाहे ब्याज पे दे दिया, चाहे बच्चे के काम में लगा दिया, काम फेल हो गया, कुछ भी करा, उसके बाद ज़िंदगी नरक है। ठीक है जी, बात आपकी। मुझे ज़िंदगी में सैकड़ों अवसर मिले कि कुछ और काम कर लूँ, बड़े बड़े ख्याली पुलाव आते थे। मैं कहता था भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे खर्चे से दुगुना तिगुना आमदन है, तो मैं ना कर रहा कुछ भी। ठीक है जी। और अगर मैं करता तो आज रो रहा होता, क्यों? पैसे डूब जाते, वो ठीक है। सारे डूब गए। वो तो ऐसा ख्याली पुलाव बना के, ऐसी स्कीम बना के लाते हैं कि राजेंद्र को लूट लो। ठीक है जी। मैंने भाई साहब कोई पैसा बचा तो बैंक में एफडी कराई, कोई लॉटरी नहीं डाली, कोई वो चिट फंड नहीं डाली, कोई किसी को दिया नहीं ब्याज पे। ठीक है जी। किसी की अगर मदद करनी है, जितनी दिल है ये सोच के करनी है कि ये वापस नहीं आएंगे। ठीक है। देखो जिसे हम मदद करते हैं ना, वो परेशान है तभी तो करते हैं, उसके बाद नहीं है तभी तो ले रहा है। ठीक है जी। तो फिर वो देगा कहाँ से? वो देगा कहाँ से? ठीक है जी। ज़्यादातर ये मानो कि जिसे आप पैसे दे रहे हो, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा मदद अपनों की जरूर करनी चाहिए, पर उतनी करो कि वापस ना आए तो संबंध खराब ना हो। ठीक है। पैसे भी दो और बाद में आपस में संबंध भी खराब करो तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक है जी, बात तो आप। मेरी सबसे ये प्रार्थना है, अपने को बचा के चलें और अपने सेहत के लिए, अपने खुशी के लिए ज़रूर अपने पास सामान रखें। मदद बच्चों की भी करें, रिश्तेदारों की भी करें, जैसी तुम्हारी हैसियत है। ठीक है जी। पर पहले खुद हैं। आपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो नौकरी करें ना करें, वो कमाएं ना कमाएं, आपका उनको सलाह देना, मदद करना अच्छा है, पर ऐसी मदद मत करना कि खुद भूखे मर जाओ, खुद करते- दवाई से परेशान रहो। कुछ करते हैं जी, अपने पोतों को कारें दवा देंगे, रिटायर होएंगे, कोई कुछ दवा देगा, कोई बाद में खाली हो जाता वो है। कार्य नहीं दिलवा रहे, अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के कि भाई वो टाइम अब नहीं है। आपका दिल अच्छा है, आपको सब अच्छे लग रहे हैं, और भगवान करे अच्छे हो, पर बच के चलो, ठीक है बच जी। के चलो, यही मेरी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई जी, बहुत ज़बरदस्त। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। दुकान का राजेंद्र इंडियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फ़ोन नंबर है मेरा 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद जी। बाबू जी, ये भी कृष्ण जी ने गीता में कहा, यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है ना और आप किसी को वो बांट रहे तो समझ ले आप मेरी पूजा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल जी, लोगों के भला हो जाए, इससे बड़ा क्या है। ठीक है जी, धन्यवाद।